ये खास बात होती है किसी प्राइवेट कॉलेज में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, भले ही वो फीस हाई करते हैं पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको फुल देते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य अग्निहोत्री और आज वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे थापर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जानेंगे इस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल में, इसकी क्या मोड्स ऑफ एडमिशन है, क्या इसकी रैंकिंग्स है, क्या इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अभी तक रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक और जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कॉलेज का रिव्यू। तो आज का कॉलेज है हमारा थापर यूनिवर्सिटी। तो इस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में और इसका जो कैंपस एरिया है वो है 250 एकर्स का। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये पंजाब पटियाला में लोकेटेड है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसकी रैंकिंग्स के बारे में। तो जो एनआईआरएफ ने इसको 2019 में रैंकिंग दी है वो 29 है, वहीं बात करें तो 2020 की तो 31st है। तो रैंकिंग्स के मामले में कॉलेज पीछे नहीं है, ठीक ठाक एवरेज रैंकिंग दे रखी है एनआईआरएफ ने इसको। बात करें इसके मोड्स ऑफ एडमिशन के बारे में, तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो तो आप अगर और ऊपर से आप पंजाब के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व रहेगी यहाँ पे। और बाकी जो अदर देन पंजाब स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, उनके लिए कोई रिजर्व नहीं है। उनको अपनी रैंकिंग के बेस पे अपनी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, उसके बाद कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो देख लेते हैं इसके क्या एडमिशन का प्रोसेस है। तो बाकी जो 70% स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन जो जेई मेन के थ्रू होता है, और जो 30% स्टूडेंट जो बच गए हैं उनके एडमिशन बोर्ड स्कोर के थ्रू हुआ है पिछले साल। इस साल की देखते हैं इनका क्या एडमिशन, क्या इनका क्राइटेरिया है, देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं फटाफट से इनकी फीस के बारे में। तो फीस बात करें फर्स्ट ईयर के ऊपर, तो फर्स्ट ईयर में जो इनका फीस है ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइडेड है, पहली बात, ठीक है। तो ग्रुप ए वालों के लिए 2,08,000 फीस, मतलब 2,08,000 सॉरी 800। वहीं बात करें ग्रुप बी के लिए तो 1,82,500 फीस है। वहीं बात करें अदर ब्रांचेस के लिए तो 1,72,100 रुपीज ये इनकी फीस है 2020 से लेकर 2021 के लिए, ठीक है। वही इसकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके लिए दे रखा है। यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि ग्रुप ए हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ये ब्रांचेस जो हैं ग्रुप ए में आती हैं। वहीं बात करें ग्रुप बी के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस हमारी ग्रुप बी में आती है। और जो ब्रांचेस बच गई हैं वो ब्रांचेस अदर ब्रांचेस में कैलकुलेट करी जाती हैं। बात करें इनके हॉस्टल फीस के लिए, तो हॉस्टल की फीस इनकी वेरी करती है 31,000 से 55,000 के बीच में, पर सेमेस्टर वेरी करती है। और ध्यान देने की बात है, पर सेमेस्टर वेरी करती है, ठीक है। तो जानते हैं इनके हॉस्टल के लिए क्या, मतलब कितने क्या इनकी रीजन है ये फीस वेरी करने का। तो ये रीजन है कि इनके जो रूम्स है डिपेंड करता है आप किस तरीके से लेते हो, सिंगल है या शेयर्ड रूम है, एसी है या नॉन एसी है, या फिर शेयर्ड या अटैच्ड मतलब वॉशरूम है। इस मतलब ये सारे फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने फीस डिवाइड कर रखी है। बाकी अब जब वहाँ पे जाओगे एडमिशन के लिए तो और क्लियरली ये लोग समझा देंगे। बात करते हैं इनकी क्या क्या स्ट्रीम्स ये ऑफर करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इनकी स्ट्रीम्स। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरनेशनल और मैकेट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस है यहाँ पे। पर यहाँ पे एक बात बता दूं, जो इंटरनेशनल है ना, ये क्या चीज़ है इंटरनेशनल, मतलब इनके दो कैंपस है थापर के, एक बाहर भी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी है, और एक इंडिया में भी है। तो जो इंडिया के जो बाहर वाला कैंपस है उसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल लिख रखा है, ठीक है। बाकी जो इंडिया में कैंपस है उनके लिए इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मतलब वो इंडिया के लिए ब्रांचेस के लिए दे रखा है इन्होंने। बाकी बात करते हैं कट ऑफ में। जैसे ही आप, मैंने कट ऑफ के लिए एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे आ जाओगे। जैसे आप इस पेज में आओगे तो आपको दिखाई देगा 2021 की कट ऑफ, 2020 की कट ऑफ, 2029, 2019 और 2080 सबकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओल्डर पे जाओगे तो आपको और भी पुरानी देखने को मिलेगी, तो लेटेस्ट पे आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगी। तो आप कट ऑफ 2021 दबाओगे, उसके बाद इस पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पे इनका जो एडमिशन है दो तरीके से हुआ है, मोड 1 और मोड 2। मोड 1 में जेईई मेन के कट ऑफ से हुआ है, मोड 2 में क्लास 12 कट ऑफ से हुआ है। देख लेते हैं मोड 1 में क्या हुआ है। तो मोड 1 में जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो फॉर ईयर 2021 ओनली वैकेंट सीट्स आफ्टर अलॉटमेंट थ्रू मोड 2 विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट थ्रू मोड 1, मतलब कि जो सीट्स बच जाती है मोड 2 के एडमिशन के बाद, उन सीट्स को हम कंसिडर करते हैं मोड 1 के एडमिशन के लिए। ये इनका ऐसा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे गिवन है कि नो राउंड फॉर एडमिशन थ्रू जेई मेन हैज बीन हेल्ड येट, मतलब कि जो 2021 में
इनका लगभग जो मैक्सिमम एडमिशन है वो मोड 2 के थ्रू हो गया है, इसलिए कोई मतलब कि स्पेशल राउंड या कोई अलग से मोड 1 के लिए सीट्स या फिर कोई राउंड कंडक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं मोड 2 में इनका कैसा एडमिशन हुआ है। तो मोड 2 में जैसे आप इधर क्लिक करोगे तो आप इधर आ जाओगे, तो इधर आने का तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। अगर आप जनरल के हो तो जनरल दबाओगे, उसके बाद आप अपना स्टेट का कोटा सिलेक्ट करोगे। तो उसके बाद आप देखोगे पंजाब और आउटसाइड पंजाब दो कोटे हैं, तो पंजाब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पंजाब के बच्चे मिल जाएंगे, मतलब उनकी क्या क्या किस तरीके से उनके एडमिशन हो। आउटसाइड पंजाब क्लिक करोगे तो आपको उनके कट ऑफ दिख जाएंगे। तो आप आउटसाइड पंजाब क्लिक करने के बाद आप गो करोगे तो 3 राउंड हुआ था, जिसमें से पहले राउंड के लिए इन्होंने कट ऑफ दे रखी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इतना परसेंटेज आपके लिए मिनिमम है। वहीं आप बात करें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 91.33, वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम के लिए 97.33 है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 98.67 है। तो ये इनकी कट ऑफ है कुछ इस तरीके की। तो आप इनको देख के अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे दे रखा है डिटेल। राउंड 2 के लिए जब आप क्लिक करोगे तो राउंड 2 के लिए आपके कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें राउंड 3 के लिए, तो राउंड 3 में लिखा है येट टू बी डिक्लेयर, मतलब कि अभी तक इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया या फिर ये हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हो। तो बात करते हैं फटाफट से आगे। तो प्लेसमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स इनका किस तरीके का है, तो अराउंड 300 कंपनीज विजिट करती हैं हर साल इधर। ठीक है, और इस साल जो इनका मीडियन पैकेज जो रहा है 2020 में, वो है 8.10 लाख पर एनम, मतलब कि इतना मीडियन पैकेज का मतलब है मिनिमम इतना पैकेज, अगर एवरेज बच्चा है तो उतना पैकेज उठा के जाता है, इतने मतलब कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है थोड़ा बहुत मेहनत करने की, तो इतना वो उठा सकता है आसानी से। ठीक, सम ऑफ द जो रेगुलर रिक्रूटर्स, जो मतलब कि जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, वो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा मोटर्स, जोमेटो, मारुति सुजुकी और डीशो एंड बहुत सारे हैं। तो ये इनके रेगुलर रिक्रूटर्स हैं और इनके भी प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है। प्लेसमेंट के मामले में ठीक ठाक है, एवरेज या बिलो एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की फीस ये ऑफर करता है तो इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो फीस के प्लेसमेंट के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बाकी ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें तो 16 हॉस्टल्स है यहाँ पे, जिसमें जो बॉयज़ का जो अकोमोडेशन टोटल 4500 स्टूडेंट्स का अकोमोडेशन है। वहीं बात करें गर्ल्स के लिए तो 1800 अकोमोडेशन गर्ल्स के लिए है। ठीक है, आपको 3 सीटर एसी नॉन एसी एंड 4 सीटर एसी नॉन एसी का ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ईयर में। वहीं बात करें सेकंड ईयर में तो आपको 1 सीटर और 2 सीटर, मतलब दोनों के दोनों आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। नॉन एसी एंड 3 सीटर के लिए एसी के ऑप्शन खुले रहेंगे आपको सेकंड ईयर में। वहीं बात करें थर्ड ईयर के लिए तो 1 सीटर स्लैश 2 सीटर, मतलब 1 सीटर 2 सीटर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, वो भी एसी में। ठीक है, और द हॉस्टल्स आर प्रोवाइडेड विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज, आपको देखने को मिलता है वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, लॉन्ड्री सर्विस, कॉमन टीवी रूम, ये सब आपको देखने को मिलता है, जिम वगैरह। ठीक है, हॉस्टल ऑफर वेरी गुड वैरायटी ऑफ फूड, फूड भी आपको देखने को मिलता है। फूड के बारे में एक बात खासियत ये है कि एवरी हॉस्टल हैज सेपरेट मेस। ठीक है, हर हॉस्टल का अपना सेपरेट मेस है और हर हॉस्टल का अपने मेस का अलग अलग मेन्यू भी है। ठीक है, तो खाने पीने के मामले में ठीक है, कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक। और बात करते हैं, यू विल गेट 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल, वेरियस इंडोर गेम, स्विमिंग पूल एंड जिम, से मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी इन्होंने अच्छी खासी दे रखी है। ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इनकी स्कॉलरशिप के बारे में, कैसी स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप, मैंने एक लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आप इस पेज में आ जाओगे। जैसे आप इस पेज में आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा स्कॉलरशिप का, क्या क्राइटेरिया रहा है इनका पिछले साल का। तो इस तरीके से अपने स्कॉलरशिप डिवाइड करते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप 1 2 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस कैटेगरी में आप आते हो। तो 1 के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि एग्रीगेट परसेंटेज आपका 25% से ऊपर होना चाहिए 10+2 में, मतलब 12th क्लास में। वहीं बात करें कितने बच्चों को मिलता है, तो 35 स्टूडेंट्स को मिलता है ये। ठीक है, और कुछ जेई मेन की बेसिस पे भी मिलता है, जो बच्चे रह जाते हैं जेई मेन का स्कोर को भी ये लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे टीएफ मतलब ट्यूशन फीस और आपको डीएफ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये आपको इन चीज़ों में आपकी फीस माफ हो जाती है मेरिट स्कॉलरशिप 1 में। वही 2 3 में आप देखोगे तो ये सब दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके लिए 3 है, इसमें आपको ट्यूशन फीस आपकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, और इतने बच्चों का अप्रोक्सीमेटली मिलता है। तो फीस भले ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं, पर आपको फीस ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देख सकते हो इनके, अगर आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है ना, तो आपके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है कि 8.5 सीजीपीए से ऊपर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा अपने फर्दर सेमेस्टर में और फर्दर ईयर में। तो आपको ये क्राइटेरिया सब दे रखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। मैं पूरी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पूरा पढ़ सकते हो। तो फटाफट से आगे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देख लेते हैं इनके कुछ इमेजेस इस कॉलेज के। तो ये यहाँ का मेन कैंपस का इमेज दे रखा है, ये ग्राउंड है, यहाँ का ट्रैक है और ये इनकी मेन बिल्डिंग है। ये इनका मेन एंट्रेंस का इस तरीके से आपको देखने को मिलता है थापर यूनिवर्सिटी का। ये इनका ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इनके इंटीरियर ब्लॉक दे रखा है यहाँ पे। इनका मैस है और ये इनका हॉस्टल्स की मतलब फोटो है, इमेज है, इस तरीके से हॉस्टल इनके डिजाइन है। और ये इनके हॉस्टल के रूम है, तो ठीक ठाक है, डेकोरेशन में भी ठीक है।
पर फैसिलिटीज़ वगैरह भी ठीक है, पर फीस कुछ ज़्यादा ही हाई ये लोग डिमांड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिट्स, पिलानी सबकी फीस भी इतनी ही है। पर देखते हैं इनके बारे में कंक्लूजन क्या होता है। तो बात करते हैं फटाफट से फेस्ट के बारे में। तो इनका जो एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है वो है सातुरनालिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटीज विजिट करते हैं, ऋत्विज, जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मीका सिंह भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फेस्ट भी इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सातुरनालिया, ठीक है। टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं कंक्लूजन में, आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, क्यों किस कॉलेज को छोड़ के आपको ये प्रेफर करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इट विल बी वन ऑफ द गुड चॉइस। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बात कर रहे हो ना, तो इन कॉलेज जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, इन कॉलेजेस में ये अपना आप में बढ़िया चॉइस रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज है। वीआईटी, जो कि वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, सब कैंपस की बात मैं कर रहा हूँ। मणिपाल वाला जो एमआईटी है, और एसआरएम और लक्ष्मी मित्तल, ये एलएनएमआईटी, इसके ऊपर मेरी वीडियो आ रही होगी जल्दी। तो ये इन कॉलेज, अगर इन प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हो ना, तो उनसे बेटर है आप इसमें चले जाओ, ये आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा, ठीक है। बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में, तो कॉलेज की फैसिलिटीज़ ठीक है, नॉट अप टू द मार्क है। जिस तरीके से ये आपको ऑफर कर रहे हैं ना, मतलब फीस ही ले रहे हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे रिव्यू में देखने को मिला है बच्चों के। हाँ, पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, इसके कैंपस के, मतलब इस कॉलेज के दो कैंपस है। जब आप पंजाब में जाओगे ना, दो कैंपस मिलेंगे, ठीक है। दो कैंपस, एक देराबसीस में है और एक पटियाला में है, ठीक है। तो देराबसीस वाला कैंपस ठीक है, किन के लिए ठीक है, वो सीएससी वालों के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो बैकग्राउंड, जो उनका कल्चर है ना, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। क्योंकि वहाँ पे ना, ये जो फैसिलिटीज़ की थोड़ी बहुत कमी है, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या फिर और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, इनके लिए थोड़ा इतने अच्छे तरीके से नहीं इन्होंने बना रखा है। पर हाँ, इनके जो सीएससी वालों के बच्चों के लिए इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। ज़्यादातर वही बच्चे जाते हैं इसमें जो जो पढ़ाई के लिए अपने लिए ओरिएंटेड है, मतलब कि अपना जो पढ़ाई में फोकस करते हैं, जो अपने करियर में ध्यान देते हैं, ज़्यादातर उन्हीं बच्चे, वही बच्चे इसमें जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी फैसिलिटीज़ नहीं देखते हैं, ठीक है। वो किसी, अगर कोई बच्चा अपने करियर के लिए फोकस कर रहा है, तो वो कॉलेज की फैसिलिटी नहीं देखते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, तो उनके लिए बेटर है। तो सीएससी वालों के लिए कहा जाता है कि देराबसिस वाला कैंपस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पटियाला, ठीक है। ग्रेट कॉलेज लाइफ इज वेटिंग फॉर यू इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। अपना ज़्यादा मेहनत देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है अपना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है इस कॉलेज में। यही खास बात होती है किसी प्राइवेट कॉलेज में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, भले ही वो फीस हाई करते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको फुल देते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट देने वाली बात ये है, जो सुनने में आता है, जो कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि यहाँ पे जो कुछ ड्रग का कल्चर चलने में आता है, प्रिवेलेंट ड्रग कल्चर इज समवॉट ट्रू हियर, ठीक है। आपको कुछ सुना जाता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, ड्रग्स वगैरह का कुछ चलता चक्कर। हाउएवर देयर इज वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग, यहाँ पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। पर अगर सब कुछ ही डिपेंड आप पे करता है, अपॉन यू एंड योर सराउंडिंग, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने किस कैसे बच्चों के बीच में रह रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चों के बीच में रहोगे तो आप उन्हीं की तरह बनोगे। अगर आप ऐसे बच्चों के बीच में रहोगे जो इस सब एक्टिविटी से इन्वॉल्व होते, तो धीरे धीरे आप भी अपने आप इन्वॉल्व करने लग जाओगे उस एक्टिविटी में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सब कुछ डिपेंड आप पे करता है और आपके सराउंडिंग्स पे करता है कि अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड देन देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये हमने आज फुल डिस्कस किया है पटिया थापर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी है, देखने को मिला है प्राइवेट में। हमने डिस्कस किया है किन किन से बढ़िया है ये कॉलेज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट, कोई आपको पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको कहीं पे दिक्कत है किसी भी और कॉलेज के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपके लिए मैं जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।